बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसकी अध्याय 12वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है हाट के स्वरलिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म का वर्णन। हाट के स्वरलिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, सूत जानासि सकलम वस्तु व्यास प्रसादतः तवाज्ञातं न विद्धेत तस्मात् पृच्छामहे वयम्। तस्मात् पृच्छामहे वयम्। लिंगम च पूज्यते लोके तत्त्वया कथितं चयति तत्तथैव न चान्यदा कारणं विद्यते त्वहे। तत्तथैव न चान्यद्वा कारणं विद्यते त्वेव। कारणं विद्यते त्वः। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में ही कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है, क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा कोई अन्य कारण है? शिव वल्लभा पार्वती लोक में बार लिंग रूपा कही जाती है। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमो, कल्प भेद कथा चैवो श्रुता व्यासान्नुमया द्विजः तामेव कथयाम्यद्य श्रूयताम् ऋषि सत्तमः। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमो, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुने। पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषि सत्तमो, जो दारू नामक श्रेष्ठ बने वह नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे। वे तीनों कालों में सदा ही शिव जी की पूजा किया करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय संविदा लेने के लिए वन में गए हुए थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण करके वहाँ आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण करके विचित्र लीला करने लगे। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं और अन्य स्त्रियां व्याकुल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आईं। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया, कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करके कारण अत्यंत मोह व्याकुल हो गईं। इसी समय सभी ऋषिवर वन से संविदा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित होकर आपस में कहने लगे, कौन है यह, कौन है? जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नितुल्य उस माहेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला और इतना ही नहीं, वह फैलकर जहाँ जहाँ जाता वह सब वहाँ पर सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया
वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोग व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई न पड़ा। जिन देवता और ऋषियों ने शिव जी को नहीं पहचाना वे सब दुखित होकर आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहाँ जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम तथा स्तुति करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृतांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को शिव की माया से मोहित जानकर सदाशिव को नमस्कार कहने लगे। सदाशिव को नमस्कार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या। अतः जब तक यह शैव लिंग स्तर नहीं होता तब तक तीनों लोक में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिति मतलब शिवलिंग का स्थिरता हो सके और शिवलिंग स्थित हो जाए। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वरों से स्वयं कहा, हे ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिव से प्रार्थना कीजिए। यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्तर हो जाएगा। हे ऋषि शिवतमो, अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ। आप लोग सुनिए और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन कीजिए, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित कर उसमें दूर्वा तथा या वंकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद हे महर्षियों, वेदों की रीति से उसका पूजन करके शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए। तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। इसके बाद योनि रूपा गिरजा तथा उत्तम बाणलिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः आमंत्रित करना चाहिए। उसके अनंतर सुगंध द्रव्य, चंदन, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य से पूजा करके प्रणाम, स्तुति तथा मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मा स्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं और संपूर्ण जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इसे त्रैलोक में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा की यह कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका अर्थात समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। इन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही यह मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया।
इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु तथा चराचर त्रिलोकी ने शिवजी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिवजी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। तब शिवजी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे द्विजो, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोगों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पार्वती जी तथा शिव कवय विग्रह हाटकेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस श्री शिव महापुराण चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम लिंग स्वरूप कारण वर्णम नाम द्वादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में लिंग स्वरूप कारण वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय।